सलाम मरहबा दोस्तों। वीलॉग सीरीज चलो तुर्की के छठे एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीलॉग सीरीज चलो तुर्की के चौथे और पांचवें एपिसोड में हमने आपको इस्तांबुल के फतेह डिस्ट्रिक्ट में वाक़ टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में मालूमात फराहम की थी। इस एपिसोड में हम इस्तांबुल के बाकी डिस्ट्रिक्ट जैसे एयूप सुल्तान, बेओलू और बशिकताश डिस्ट्रिक्ट का सफ़र करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ दोस्तों। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पाकिस्तान सोलो ट्रैवलर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब पर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर एपिसोड की बर वक्त इत्तला मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। गलाटा टावर म्यूजियम बेओलू डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। गलाटा टावर म्यूजियम को तुर्क ज़बान में गलाटा कुलेसी मुजेसी कहते हैं। ये टावर बजंतीनी दौर में शहंशाह जस्टिनियन ने वॉच टावर के तौर पर तामीर कराया था। गलाटा टावर इस वजह से मशहूर है कि सुल्तान मुराद चारम के दौर में हिजरफन अहमद चलीबी नामी शख्स ने परिंदों की तरह पर लगाकर गलाटा टावर से छलांग लगाई थी और बॉस्फोरस अबूर करते हुए उस खुदा जो कि एशियन साइट ऑफ इस्तांबुल पर वाक़ है वहाँ उतरे थे। सुल्तान मुराद चारम ने अहमद चलीबी के इस तजुर्बे को बहुत सराहा था और इन्हें इनाम कराम से भी नवाजा था। गलाटा टावर म्यूजियम में टूरिस्ट का हर वक्त रश रहता है। इस्तांबुल सिटी का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू जैसा गलाटा टावर की बालकनी से नज़र आता है वैसा पूरा इस्तांबुल में कहीं से भी नज़र नहीं आता। गलाटा टावर के पास एक कैफ़े वियाना कावसी है जिसका सेंट सेबेस्टियन चॉकलेट चीज़ केक बहुत मशहूर है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गलाटा टावर की एंट्रेंस से लिफ्ट आपको 6th फ्लोर पर ले जाएगी जहाँ से आपको 7th और 8th फ्लोर पर सीढ़ियों के ज़रिए पहुँचना होगा। 7th फ्लोर पर इस्तांबुल का मॉडल रखा गया है और 5 मुशाहिदाती दूरबीनें भी रखी गई हैं जिससे आप इस्तांबुल सिटी का नज़ारा कर सकते हैं। 8वें फ्लोर पर पैनोरामिक व्यू बालकोनी है जहाँ से इस्तांबुल सिटी का 360 डिग्री व्यू आता है। बालकोनी बहुत ही मुख्तसर सी जगह है जहाँ चलना फिरना मुश्किल होता है, लिहाजा एक एहतियात बताता चलूँ, इस्तांबुल के नज़ारों में इतना ना खो जाइएगा कि आप अपना मोबाइल फ़ोन या कैमरा बालकोनी से नीचे गिरा बैठें। दूसरा, जेब कतरों से होशियार रहिएगा। वापसी पर आप लिफ्ट से नहीं सीढ़ियों से नीचे आइएगा क्योंकि गलाटा टावर के हर फ्लोर पर एक छोटा सा म्यूजियम बना हुआ है। टावर के 6th फ्लोर पर कार्गो बोर्ड का मॉडल है और बच्चों के लिए एक इंटरैक्टिव वीडियो गेम भी है। तीसरे, चौथे और 5वें फ्लोर पर भी म्यूजियम्स हैं। 2nd फ्लोर पर हज़रफन अहमद चलीबी के तजर्बे की याद में एक इंटरैक्टिव वीडियो गेम बनाया गया है जिसमें आप अपनी बॉडी मूवमेंट के जरिए इस्तांबुल सिटी पर फ्लाई कर सकते हैं। 1st फ्लोर पर सोवीनियर शॉप है। गलाटा टावर म्यूजियम की एंट्री फी 30 यूरो पर पर्सन है। गलाटा टावर म्यूजियम हफ्ते के 7 दिन सुबह 8:30 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। गलाटा टावर म्यूजियम विजिट करने के लिए बेहतरीन वक्त सूरज गुरूब होने का वक्त है। टोलमाबाचे पैलेस बेशिकताश डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। टोलमाबाचे का मतलब उर्दू ज़बान में भरे हुए बाग का है। 17वीं सदी तक ये इलाका जहाँ टोलमाबाचे पैलेस तामीर किया गया है एक छोटी सी समंदरी खलीज थी जो कि वक्त के साथ साथ मिट्टी से भर गई और बॉस्फोरस के शाही बागों में से एक बन गई। इसीलिए इस जगह पे तामीर किया गया उस्मानिया सल्तनत के महल को टोलमाबाचे पैलेस यानी भरे हुए बाग वाला महल कहते हैं। टोलमाबाचे पैलेस की तामीर सुल्तान अब्दुल मजीद ने 1843 में शुरू कराई जो कि 13 साल बाद 1856 में मुकम्मल हुई। पैलेस 45,000 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। टोलमाबाचे पैलेस बहुत ही खूबसूरत महल है। पैलेस की तामीर में मगरबी रंग नुमाया है। पैलेस की बिल्डिंग में 2 मंजिलें और एक बेसमेंट है। पैलेस में 2 से 85 कमरे, 46 इस्तकबालिया कमरे, 6 हमाम और 68 गुसल खाने हैं। टोलमाबाचे पैलेस का टिकट 1050 टर्किश लीरा में दस्तियाब है जो कि तकरीबन 30 यूरो बनते हैं। पैलेस मंगल से इतवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। पैलेस की ऑडियो कमेंट्री उर्दू और हिंदी में भी दस्तियाब है।
इस्तांबुल के ईयूप सुल्तान डिस्ट्रिक्ट में सबसे अहम मजहबी मकाम सहाबी रसूल हज़रत अबू अयूब अल अंसारी रदियल्लाहु अन्हु की मज़ार और मज़ार से मुस्तसिल मस्जिद है। मज़ार को तुर्क ज़बान में ईयूप सुल्तान तुर्बेसी और मस्जिद को ईयूप सुल्तान जामी कहते हैं। हज़रत अबू अयूब अल अंसारी रदियल्लाहु अन्हु की शहादत 670 ईस्वी में इस्तांबुल के पहले अरब मुहासरे के दौरान हुई। इस्तांबुल में आप रदियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक की निशानदेही फातह इस्तांबुल सुल्तान महमद के उस्ताद एक शमसुद्दीन ने की। सुल्तान महमद ने आपकी कब्र पर मज़ार भी तामीर कराया। मज़ार और उससे मुस्तसिल मस्जिद में ईरानी और तुर्क फ़न तामीर नुमाया है। मज़ार के पिछले हिस्से में इस्तांबुल को फ़तह करने के लिए जंगों में शहीद होने वाले मुसलमानों और सल्तनत उस्मानिया की अहम शख्सियात की कब्रें हैं। इन कब्रों का सिलसिला ऊपर पैर लोटी हिल तक चला गया है। हज़रत अबू अयूब अल अंसारी रदियल्लाहु अन्हु के मज़ार के पीछे एक पहाड़ी है जिसको पियर लोटी हिल कहते हैं। पियर लोटी फ्रांसीसी नावल निगार था जिसने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इस्तांबुल में नावल लिखने में गुजारा। आप पियर लोटी हिल हाइकिंग करके भी जा सकते हैं और केबल कार के ज़रिए भी जा सकते हैं। अक्सर लोग पियर लोटी हिल जाने के लिए मज़ार के पीछे का रास्ता इस्तेमाल करते हैं और हाइकिंग करते हुए ऊपर जाते हैं, लेकिन ये रास्ता बीमार, ज़ईफ़ और माजूर लोगों के लिए बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो ये सब अफराद मज़ार के पीछे वाक़ई केबल कार के ज़रिए ऊपर जा सकते हैं। पियर लोटी हिल पर एक रेस्टोरेंट भी मौजूद है जहां आप गोल्डन हॉर्न का खूबसूरत नज़ारा कर सकते हैं और अपनी पिक्चर्स भी ले सकते हैं। इस्तांबुल के सारे एपिसोड में मैंने सल्तनत उस्मानिया के दौर में तामीर की गई मसाजिद के बारे में तफसीलात बयान की थी। अब मैं जदीद दौर के तुर्की की सबसे बड़ी मस्जिद ग्रैंड चामलिगा मॉस्क के बारे में आपको बताऊंगा। ग्रैंड चामलिगा मॉस्क को तुर्क ज़बान में ब्यूक चामलिगा जामी कहते हैं। चामलिगा मस्जिद इस्तांबुल की एशियन साइड के इस्कुदार डिस्ट्रिक्ट में चामलिगा हिल पर वाक़ है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको एमिनिनो फेरी टर्मिनल से फेरी में बैठना पड़ेगा जो आपको 23 टर्किश लीरा में इस्कुदार फेरी टर्मिनल पर उतार देगी। आप चाहें तो सरकेदी मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ट्रेन में भी इस्कुदार जा सकते हैं। इस्कुदार फेरी टर्मिनल से आप टैक्सी करके चामलिगा मस्जिद जा सकते हैं। चामलिगा मस्जिद का इफ्तिताह तुर्की के सदर रिजब तैयब एर्दोगान ने 3 मई 2019 को किया था। इस मस्जिद में एक वक्त में तकरीबन 63,000 नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद को विजिट करने के लिए बेहतरीन वक्त असर से मगरिब के दरमियान का वक्त है, जहां आप यहां सूरज गुरूब होते हुए देख सकते हैं। ईयूप सुल्तान की जानिब जाते हुए रास्ते में उल्टे हाथ पर बलात का इलाका आएगा। बलात फतेह डिस्ट्रिक्ट में गोल्डन हॉर्न के बिल्कुल सामने वाक़ है। बलात का इलाका सल्तनत उस्मानिया के दौर में यहूदियों की मरकजी आबादी था। बलात का इलाका रंगों की कौसे कज़ा है। रंग बिरंगी इमारतों के साथ साथ रंग बिरंगी गलियाँ और महल्ले बहुत ही दीदार लगते हैं। अगर आप सेल्फी और फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो बलात में आप बेहतरीन पिक्चर्स लेकर सबको हैरान कर दीजिएगा। रात के वक्त आप प्रेमा टूर्स का बॉस्फोरस डिनर एंड कल्चरल शो क्रूज ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्रूज टूर 3 घंटे का होता है।
ये टूर कबाताश फेरी टर्मिनल से शुरू होता है और यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। प्रामा टूर्स की शटल आपको होटल से पिक करेगी और होटल पर ही ड्रॉप करेगी। बॉस्फोरस क्रूज टूर के दौरान आप डोलमाबाचे पैलेस और तुर्की की मस्जिद, रुमीली फोर्ट्रेस, बॉस्फोरस ब्रिज, फातेह सुल्तान महमद ब्रिज और बेलरबी पैलेस देख सकते हैं। क्रूज में आपको डिनर भी सर्व किया जाएगा और साथ ही साथ टर्किश कल्चरल शो भी दिखाया जाएगा जिसमें बेली डांस भी शामिल है। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो टर्किश कल्चरल शो की डिटेल्स इंटरनेट पर देख कर जाएं ताकि फैमिली के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। बॉस्फोरस क्रूज टूर का टोटल खर्चा 35 यूरो पर पर्सन है। हाफिज मुस्तफ़ा 1864 इस्तांबुल की सबसे पुरानी मिठाई की दुकानों में से एक है। हाफिज मुस्तफ़ा के बकलावे, टर्किश डिलाइट और कुनाफे पूरी दुनिया में मशहूर है। आपका इस्तांबुल का ट्रिप नामुकम्मल है अगर आपने हाफिज मुस्तफ़ा के बकलावे, कुनाफे और टेस्टलेचिस केक टर्किश टी के साथ ट्राई नहीं किए तो। हाफिज मुस्तफ़ा पर मज़ेदार केक्स, टर्किश कॉफ़ी और टर्किश टी भी दस्तियाब है। तो दोस्तों चलो तुर्की वीलॉग सीरीज के छठे एपिसोड के अख्ताम पर हमारा इस्तांबुल का टूर ख़त्म होता है। चलो तुर्की वीलॉग सीरीज के 7वें एपिसोड में हम दालामान एयरपोर्ट से होते हुए फैतिये का टूर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।